चलिए तो देखिए बच्चों, प्रतिरोध क्या है। अभी हमने ओम के नियम में बताया था V इज इक्वल टू आर आई था, और जब हमने बच्चों R निकाला था तो I बटे में आया था, यानी V बटा I था, सॉरी V बटा I था। तो यहाँ R बच्चों चालक का प्रतिरोध होता है। देखिए प्रतिरोध की परिभाषा क्या है। कोई चालक, ये चालक है, कोई चालक धारा के मार्ग में, किसमें बच्चों, धारा के मार्ग में जो रुकावट डाले, इसमें फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा, धारा बहेगी इसमें, तो कोई चालक धारा के मार्ग में जो रुकावट डालता है उसे उसका प्रतिरोध कहते हैं, उसे उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। मतलब प्रतिरोध मतलब नाम से स्पष्ट, प्रतिरोध है अवरोध उत्पन्न करना, यानी अवरोध उत्पन्न करने से मतलब है कि मतलब रुकावट डालना, है ना। तो कोई चालक धारा के मार्ग में, किसने बच्चों, धारा के मार्ग में जो रुकावट डालता है उसे उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। और इसे जिसके माध्यम से धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न होता है, इसे हम प्रतिरोधक भी कहते हैं। इस चालक तार को हम क्या कहते हैं बच्चों, प्रतिरोधक कहते हैं। ऐसे चालक को जो धारा के मार्ग में रुकावट डालता है उसे हम प्रतिरोधक भी कहते हैं। किसी बार लास्ट में वैसा सुनिए प्रतिरोध की परिभाषा बच्चों कि कोई चालक धारा के मार्ग में, किसमें बच्चों, धारा के मार्ग में जो रुकावट डालता है उसे उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। अब बच्चों जो चालक धारा के मार्ग में रुकावट डालता है उसे हम प्रतिरोधक कहते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे बच्चों, प्रतिरोधक कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, इसको हम प्रतिरोधक कहेंगे। ठीक है, अब बात निकल के आती है बच्चों, हम इसमें सारी चीजें थोड़ा जान लेते हैं। प्रतिरोध का मात्रक भी जानेंगे बच्चों। सूत्र तो आपने देख लिया, प्रतिरोध का मात्रक वैसे 8 ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक जो होता है, आर का जो मात्रक होता है बच्चों, ओम होता है। क्या होता है, ओम, ये ऐसे सिंबल होता है ना। और एक और मात्रक बच्चों यहां से बन जाएगा, वोल्ट। क्या बनेगा, वोल्ट प्रति एम्पियर। क्या होगा बच्चों, वोल्ट प्रति एम्पियर, ऐसे भी लिख सकते हो, भी प्रति है ना, वोल्ट प्रति एम्पियर। ठीक है, और एक आपका विमीय सूत्र से निकल के हम बता देंगे लास्ट में। अब इसका विमीय सूत्र, आर का विमीय सूत्र सुनिए, वो खास है। आर का विमीय सूत्र, लेकिन आर का विमीय सूत्र जानने के लिए बच्चों थोड़ा बल का कार्य इसमें यूज होगा, कार्य का प्रयोग करेंगे हम, वर्ग का। तो कार्य W का जो होता है ml² होता है, ml² होता है। अब कहोगे कैसे आया, तो बच्चों ध्यान रखना, कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन होता है, बल इंटू विस्थापन। तो बल का mlt-2 होता है, I इंटू एल, ये L से L गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ml²t-2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिलहाल हमको, आप ध्यान सुनिएगा, थोड़ा सा पुरानी चीजें तो ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों, तभी तो नहीं दिक्कत परेशानी तो बनी रहेगी ना। चलिए ध्यान सुनिएगा, हम यहां से निकालते हैं। देखिए पहले मैं आपको दिखाता हूं, फिर इसके बाद करता हूं, और थोड़ा सा पीछे से दिखाता हूं, इधर थोड़ा सा दिख कम रहा बच्चों। आर का विमीय सूत्र, विमीय सूत्र, ठीक है। तो ये आपने आर का मात्रा कभी देख लिया, ये V बटा 1 मतलब वोल्ट प्रति एम्पियर होगा, ठीक है ना, और एक ओम है ही नहीं आपका। ठीक, अब देखिए विमीय सूत्र के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले V बराबर होता है W/Q, आपको पता है, बटे में आप I का लीजिएगा, सुविधा बटे ले लीजिएगा, तो W/Q ही रहेगा, पलटी करेंगे इसको तो 1/I हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कोई समस्या, मेरे ख्याल से आई होप समस्या नहीं है। देखिए अब इसको हम करते क्या है बच्चों, ध्यान सुनिए थोड़ा सा, ना देखिए W का निकाल लेते हैं। W का होता भी जस्ट होता है ml²t-2, ठीक है। और आवेश बराबर होता है धारा इंटू समय, आवेश बराबर होता है धारा इंटू समय। तो धारा का एम्पियर हो गया और समय का क्या होगा बच्चों, t हो गया। ठीक, फिर इसके बाद बात निकल के आएगी कि यहाँ पे एक और आई है, तो उसका भी एम्पियर ही होगा। क्या होगा, उसका भी बच्चों एम्पियर ही होगा। अब देखिए थोड़ा ध्यान सुनिएगा, देखिए m आपका अकेला बचा, चुप्पे उतार लो इसको। फिर बच्चों जब आपका L आया, L भी अकेला ही है, इसको भी उतार लीजिए। फिर बच्चों जब आपका T आया, तो T देखिए नीचे है, जब ये ऊपर जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो T कितना बन गया आपका, -3 हो गया। क्या हो गया, -3 हो गया। ठीक है बच्चों, फिर इसके बाद देखिए
P हो गया। फिर इसके बाद देखिए ए यहाँ है, यहाँ है, तो ए और ए का गुणा करोगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा। जब ये ऊपर जाएगा तो ए की पावर क्या हो जाएगा, -2। यही आपका अभीष्ट द्विमीय सूत्र है। ठीक बच्चों, अब प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या है उसको थोड़ा सुन लीजिए प्यार से। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक या प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है उसको भी ध्यान सुन लीजिए। ठीक है, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक बच्चों, क्या क्या है, कौन कौन सी कारक प्रभावित करते हैं देखिए। पहला नंबर बच्चों है आपका लंबाई, चालक की लंबाई। ठीक है बच्चों, चालक की जो लंबाई है मतलब प्रतिरोध के R इज प्रोपोर्शनल टू L। सीधी सी बात हम ये कहें कि जितनी ज्यादा लंबाई बढ़ेगी उतना ज्यादा प्रतिरोध बढ़ेगा। सीधी सी बात समझ में आए बच्चों। ये जो चालक तार होता है, जितना ज्यादा आप लंबा करते जाएंगे, जितना लंबाई दूरी पहुंचा देंगे, जितना लंबा लगाएंगे तार को, उतना ज्यादा दिक्कत होगी, प्रतिरोध बढ़ेगा उसका और धारा के मार्ग में रुकावट आएगी, वोल्टेज कम मिलेगा। कंफर्म है। और तार जल्दी डिस्टर्ब होता है, खराब भी होता है बच्चों। तो कंफर्म है कि चालक की लंबाई पर पहला कह रहा है, चालक की लंबाई यदि बढ़ेगी तो प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा तो धारा के मार्ग में रुकावट पैदा होगी। ठीक है, अब दूसरा नंबर है बच्चों चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, या क्षेत्रफल साथ में कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। ठीक है बच्चों, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का मतलब बच्चों R इज प्रोपोर्शनल टू A। R इज प्रोपोर्शनल टू A कहने का मतलब कि जितना ज्यादा तार मोटा होगा बच्चों, रुकिए, नहीं प्रोपोर्शनल इसके अपोजिट काम करेगा ना, प्रतिरोध उल्टा होता है। देख बच्चों, तो R इज प्रोपोर्शनल टू A होगा, अर्थात यदि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ेगा बच्चों तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। मोटाई बढ़ने पर, जैसे मान लीजिए हमारा तार पतला होगा, जैसे देखिए इसमें बहुत सारे वायर हैं बच्चों, बहुत सारे वायर लगाने से इसका मतलब वायर मोटा हो गया। मोटा होने से मतलब बच्चों की इसका जब मोटा होने से इसका प्रतिरोध बहुत नगण्य हो जाएगा, बहुत कम प्रतिरोध हो जाएगा। बहुत कम प्रतिरोध होने से धारा सरलता पूर्वक फ्लो होगी तो दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। जिसमें ज्यादा प्रतिरोध होता है उसमें धारा रुक रुक के पहुंचती है तो कहीं ना कहीं वायर भी डिस्टर्ब होता है और हीट होता है, हीट होने से डिस्टर्ब होता है ना। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, लंबाई के बढ़ने पर प्रतिरोध डायरेक्ट बढ़ता है, लेकिन एक मोटाई अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल से मतलब है बच्चों मोटा होने से, ये वायर जितना मोटा होगा उतना ज्यादा उसका प्रतिरोध कम होगा। ध्यान रखिएगा, उल्टा होता है, व्युत्क्रमानुपाती। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती हो। ध्यान रखिए, चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा, और यदि पतला तार होगा जितना पतला होता जाएगा, जैसे इसमें लगभग काउंट करें तो इसमें बहुत सारे वायर है बच्चों, लगभग 60 70 80 वायर होंगे, पतले पतले, है ना, बहुत पतले पतले वायर है इसमें, है ना। इसकी मोटाई देखिए इतनी हो गई है, तो कहने का मतलब कि मोटाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध घटेगा। और थर्ड नंबर है बच्चों चालक के ताप पर। चालक के ताप पर नहीं, ताप पर ले लीजिए, किस पर, हाँ चालक के ताप पर, ठीक है। चालक के ताप पर यदि बच्चों चालक का ताप बढ़ाएंगे तो कंफर्म है उसका प्रतिरोध जो होता है वो बढ़ जाएगा। चालक का ताप बढ़ाएंगे बच्चों, टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, क्योंकि क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन फ्री रहते हैं, स्वतंत्र वो ट्रेवल करते रहते हैं। अब जब चालक का ताप बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होते हैं उसमें गतिशीलता आएगी तो एक दूसरे को धक्का देकर निकलने की कोशिश करेंगे, तो उसमें श्रांति काल उनका बढ़ जाता है, मतलब सुस्ता का मतलब नहीं, जैसे मान लीजिए बहुत सारी भीड़ हो उसको छोड़ दिया जाए तो जाहिर सी बात है कि वो निकलेंगे तो एक दूसरे खींचातानी होगी, है ना। इसलिए ध्यान रखिए बच्चों, ताप के बढ़ने पर भी चालक का प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, ये तो बच्चों हो गए प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले
कारक। ठीक बच्चों, वीडियो कैसा लगा उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है।